एक शब्द अपनी ज़िंदगी में कभी प्रयोग मत करना, क्योंकि यह शब्द ऐसा शब्द है जो आपकी लाइफ को एकदम तहस नहस कर देता है। आपके अंदर इतना असंतोष पैदा करता है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर समझिए डर पैदा करता है। मैंने हर तरह का जो विकार है वह शब्द आपको पैदा करता है। आपके जीवन को माने समझिए कि बिल्कुल कैसा बना देता है, एकदम आपके जीवन को माने इस तरह का बना देता है जैसे आपके लिए एक एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। आप चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हो, एंजाइटी से पीड़ित हो जाते हो। तो उस शब्द का यूज नहीं करना है, वो शब्द है कमी। हम हमेशा क्या कहते हैं ना कि कम है कम है कम है, समय कम है, अरे मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा जैसे ही कहते हैं ना, वैसे ही हमारा सारा समय व्यर्थ में जाने लगता है। हम कोई भी समर्थ काम कर ही नहीं पाते हैं, जो भी करते हैं सारा काम कचरा हो जाता है, क्योंकि कमी शब्द बाबा को पसंद नहीं है। मेरे पास इसकी कमी है, जैसे बाबा सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं यह गलत है, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बाबा की सेवा कर सकते हो, बाबा का अगर नाम लोगे तो तुम्हारा हर काम हो जाएगा। कमी शब्द से हमारा माइंड क्या होता है ना, अलार्म फिट कर लेता है। वह आपको थोड़ी थोड़ी देर पर अलार्म बजाता है, कमी है कमी है कमी है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। ये बातें जब जैसे जैसे आने लगती है वैसे वैसे क्या होता है ना, हम असंतुष्ट होते चले जाते हैं, और असंतुष्टि से के कारण हमें निराशा आ जाती है लाइफ से, अकेलापन लगने लगता है, जीवन में लगता है सब कुछ है तभी भी कुछ नहीं है। और कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास धन की कमी है, क्योंकि धन की कमी अगर कह दिए तो फिर तो कमी ही कमी हो जाएगी। क्योंकि यह शब्द ऐसा है, कमी शब्द, वह शब्द माने हर तरह की कमी ले आ जाएगा। हेल्थ की कमी ले आएगा, बीमारी शरीर में आ जाएगी, माने संस्कारों की कमी हो जाएगी, माने शांति की कमी हो जाएगी, खुशियों की कमी हो जाएगी। धन की कमी तो होनी ही होनी है, क्योंकि आप कहते हो धन कम, जैसे ही धन कम कहते हो वैसे असंतोष आता है और आप 99 के चक्कर में पड़ते हो, भागने लगते हो पैसा कमाने के लिए, और कमाते जाते हो, रखते जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आपके पास कितना धन होता है। तो हमेशा क्या शब्द यूज करना है, बस एक शब्द यूज करेंगे आप, आपके पास माने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मेरा दावा है कि यह शब्द आपके जीवन से हर तरह के असंतोष को ख़त्म कर देगा, हर तरह की असंतुष्टि को मिटा देगा। और वह शब्द है मेरे पास बहुत है। बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है कि कितना भी बांटो कम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ज्ञान रत्न है, हमारे पास रत्नों का खजाना है। और ज्ञान रत्न जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। समय की बहुत ज़्यादा बचत होने लगती है, क्योंकि हमारे व्यर्थ खत्म हो जाते हैं। दिमाग से जब नकारात्मक सोच खत्म होती है, ज्ञान आ जाता है, तो हमारे समय की बचत होती है, हम बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें सफलताएँ ज़्यादा मिलने लगती है। तो क्या होता है कि हमारे पास समय बहुत बच जाता है। हम क्योंकि समय किस लिए कम लगता है, क्योंकि व्यर्थ ज़्यादा चलता है, काम कम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं हमारे पास बहुत समय है, वैसे क्या होता है ना कि हमारे पास समय की बचत होने लगती है, हम ज्ञान रत्नों से भरने लगते हैं। क्योंकि तभी हम कहेंगे समय ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि जब हम बाबा के ज्ञान में आ जाएंगे तो समय बचेगा, तो सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएगी, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे कहेंगे धन बहुत है तो बहुत धन आने लगेगा, इसलिए धन आने लगेगा क्योंकि आपका माइंड जब एकदम क्लियर हो जाएगा तो सफलताओं को आप पाने लगोगे, आपके बिजनेस में बरकत होने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हो। जिन लोगों का माइंड क्लीन नहीं होता, क्लियर नहीं होता, वो बिजनेस ठीक से नहीं करते। कभी ये बिजनेस करेंगे, कभी वो बिजनेस करेंगे, कभी ये मैंने अलग अलग तरह के बिजनेस करके अपने सारे पैसे गंवा देंगे। और जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी ऐसा व्यवहार लोगों से करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे कि कस्टमर कम हो जाएंगे। और चूँकि मन में कमी 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 है तो ग्राहक आएंगे भी तो ठीक से डीलिंग नहीं होगी, जो पैसे आएंगे भी वो बीमारी में खर्च हो जाएंगे, माने व्यर्थ में खर्च हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही कहेंगे मेरे पास बहुत धन है, संतोष आएगा, तो धन में दुआएं आ जाएगी। जब दुआएं आएगी तो वो धन बहुत बरकत देता है। तो कभी भी शरीर की कमी बोलते हैं, मेरे पास मेरा शरीर हमेशा रोग से भरा हुआ रहता है, मेरे पास हेल्थ की कमी है, ये शब्द भी यूज नहीं करना। क्योंकि जैसे ही ये शब्द यूज करते हैं तो शरीर बीमार होने लगता है। शरीर बीमार रहता है तो जो धन की भी कमी हो जाएगी, समय की भी कमी हो जाएगी, और शरीर की बीमारी में सारे पैसे जाने लगेंगे। तो आज से ये शब्द यूज करना शुरू कर दीजिए
कि मेरे पास बहुत है, मुझे बाबा ने मुझे बहुत दिया है, मैं कितना भी खर्च करूँ कम नहीं होगा, चाहे वह ज्ञान रत्न हो, चाहे वह स्थूल रत्न हो, या फिर मेरा समय हो। ये सचमुच प्रयोग मैंने किया है, क्योंकि मेरे पास भी मुझे लगता था मेरे पास इतना काम हुआ है कि मेरे पास समय ही नहीं मिलता है, मैं कैसे कुछ करूं। मेरा मन करता था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं, समय ही नहीं है, बिजनेस से फुर्सत नहीं है, फैमिली से फुर्सत नहीं है। लेकिन मैंने कहना शुरू किया कि मेरे पास बहुत समय है, तो इतना समय बचने लगा मेरे पास, इतना समय बचने लगा, क्योंकि मेरा माइंड क्लियर होने लगा। मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे ये करना है, और जैसे जैसे ज्ञान को धारण करना शुरू किया, मेरे पास समय ही समय होने लगा। धन की संतुष्टि आई तो बिजनेस बढ़ने लगा। मैंने धन जैसे जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बहुत धन है, संतुष्टि आ गई, संतुष्टि आई तो बिजनेस बढ़ने लगा और बरकत दिखने लगा पैसों में। पहले पैसों में बरकत ही नहीं दिखती थी, कितना भी पैसा कमा लो लगता था कि कम है कम है कम है कम है। असंतुष्टि के कारण बच्चों को भी डांटना हो जाता था, और बच्चों को भी कुछ कुछ बोल दिया, बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं की, और हमेशा लगता था अरे यहाँ नहीं खर्च करो, दूसरों से 2 पैसे बचा लो। अब कभी नहीं लगता है, अब लगता है बहुत है, और सच में बढ़ता जाता है। आप गरीब को भी है ना, कभी रिक्शे वाले से जो आप कभी बहस कर लेते हो, नहीं मैं इतना ही पैसा दूंगा, सब्जी वाले से बहस कर लेते हो कि नहीं तुम्हें इतना ही दूंगा, कम करो कम करो, वो भावना आपकी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप गरीबों को जब ऐसा कहते हो ना तो दुख देते हो। जब गरीबों को दुख देते हो तो आपके पैसे कमने लगते हैं, आपके पास दुआएं कम हो जाती, क्योंकि सब्जी वाला गाली देता है, रिक्शे वाला गाली देता है कि कितना कंजूस आदमी है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनका कर्मों का फल है कि वो अभी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। हो सकता है कि वो अगले जन्म में बहुत अमीर बन जाए, उनका कर्म अच्छे रहे तो अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, और हमेशा कहना है बहुत है हमारे पास, बहुत है। तभी बाबा खुश रहते हैं, क्योंकि असंतुष्ट जो बच्चे रहते हैं ना, बाबा उनसे नाराज रहते हैं। बाबा कहते हैं इनको कितना भी दे दो, इनको संतोष ही नहीं होता है। कितना मिला है आप सोचो तो, शरीर स्वस्थ है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिला हुआ है, हवा मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। आज सोचो कि हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कितने में ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन कितने लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उनके को, इससे वो अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। कितने लोगों को भोजन नहीं मिलता है, आप सोच के देखो तो। आज आपको भोजन मिल रहा है, कितनी संतुष्टि की बात है। बहुत है आपके पास पानी, आज पानी की बोतलें बाजार में मिलती है। आप सोचो, पैसे से मिलता है पानी। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, अगर आप मार्केट गए हो तो आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वो पानी आपको प्रकृति मुफ्त में देती है, मुफ्त में वो पानी देती है। आप कितने खुशनसीब हो, हमेशा खुशनसीब समझो खुद को कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पास बहुत है, भगवान का दिया हुआ बहुत है। जितना बहुत 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 कहते जाएंगे, जीवन में बहुत बहुत होते चला जाएगा। वो संतुष्टि हो, धन हो, शांति हो, खुशी हो, आपके समझिए कि स्वास्थ्य हो, हर कुछ आपके जीवन में बहुत 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 होता चला जाएगा। तो कभी भूल के भी कम है कम है कम है ऐसा शब्द यूज मत करना, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सिर्फ कमियां लाएगा, इतनी कमियां लाएगा कि आप असंतोष का शिकार हो जाओगे। असंतोष इंसान में एंजाइटी पैदा करता है, डर पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। तो मैं चाहती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हर इंसान को ईश्वर का ज्ञान मिले और उनको जीवन जीने की कला आ जाए। अपने जीवन को सुंदर बनाइए, जीवन को समझिए, जीवन को बोझिल नहीं बनाइए, जीवन को समझिए। जीवन जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे जीवन बहुत आसान है जीना, बहुत ईजी है। अगर परमात्मा को साथ ले लेते हैं, परमात्मा के ज्ञान को साथ लेके चलते हैं तो जीवन बहुत ईजी है, आसान है एकदम जीना। ओम शांति।